और हमारा मुद्दा उठा है, उस पर कुछ जवाब आया है। प्रदेश की मांग है और हम सब की मांग है, और जिससे आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय है, मानदेय वृद्धि की। जो शिक्षा मित्र यह सोचते हैं काम नहीं होगा, उनसे हम कहना चाहते हैं कि काम तो होगा। मानदेय बढ़ जाए, आर्थिक संकट से मुक्ति मिले। शिक्षा मित्रों का स्थानांतरण प्रक्रिया शीघ्र सरकार को शुरू कराना चाहिए। बातचीत की गई है और उस दौरान उन्होंने कहा नहीं, मैं बहुत जल्दी शुरू करने जा रही हूँ, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हम लोगों की बैठक हुई, संगठन की माननीय मंत्री जी के साथ बैठक हुई। और समय निर्धारित नहीं तो संगठन जवाब क्या दे। संगठन का काम है प्रयास करना, हर दिन, हर वक्त, हर रात सिर्फ शिक्षा मित्र के बारे में सोच। प्रदेश संगठन का काम है, वो प्रदेश संगठन पूरी तरह से कर रहा है। पीड़ित पक्ष जो होता है वो आशान्वित रहता है, तो उसका धैर्य धीरे धीरे जवाब देने लगता है। उत्तर प्रदेश में मानसून सत्र की शुरुआत हो चुकी है और देखने को मिला कि सत्र की शुरुआत में विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच में काफी बड़ा घमासान हुआ, और इस बीच में ये भी देखने को मिला कि बेसिक शिक्षा विभाग से जुड़े कई मुद्दों को विपक्ष के द्वारा उठाया गया और सत्ता पक्ष की तरफ से इस पर जवाब भी दिए गए, जिसमें से स्कूल मर्जर से लेकर शिक्षा मित्रों का मुद्दा लगातार गूंजता रहा। फिलहाल आपको बता दें कि जब फरवरी में सत्र चल रहा था, उस दौरान भी शिक्षा मित्रों का मुद्दा जमकर उठाया गया था, और एक बार फिर से ये सिलसिला जारी है। फिलहाल इस वक्त पर हमारे साथ मौजूद है उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षा मित्र संगठन के पदाधिकारी। इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर अब आगे की क्या कुछ तैयारियां हो रही हैं विधानसभा सत्र में, और कुछ क्या कुछ देखने को मिल सकता है और क्या कुछ चीजें आगे होने वाली है। शिवकुमार शुक्ला जी, जैसा कि देखने को मिल रहा है कि विधानसभा सत्र की शुरुआत हो चुकी है और कल के दिन भी देखने को मिला कि शिक्षा मित्रों का मुद्दा जमकर उठाया गया, और आज भी कुछ ऐसा ही सिलसिला रहा, जिसमें देखने को मिला डॉक्टर मान सिंह हो या फिर आशुतोष सिन्हा हो या फिर अनिल प्रधान हो, सबके द्वारा शिक्षा मित्रों की आवाज को उठाया गया है। तो क्या कुछ मानना है, और आपने बताया था आप लोग भी विधानसभा पहुंचने वाले, तो क्या कुछ चीजें हैं इस वक्त पर? देखिए, सबसे पहले आपको और आपके चैनल के साथियों को धन्यवाद, और जितने भी साथी हमारे आपसे जुड़े हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग लगातार हम लोगों की बात को मुखरता से उठाते हैं, इसलिए हम लोग आपके आभारी हैं। देखिए, वो वर्तमान में विधानसभा सत्र चल रहा है और हमारी समस्या जो है उसको पूरी तरह से सत्ता पक्ष के साथी भी अपनी बात रख रहे हैं, पक्ष की भी अपनी बात रख रहा है, और हमारा मुद्दा उठा है, उस पर कुछ जवाब आया है। लेकिन अभी 5 सितंबर 2024 को आंदोलन के बाद से जो रणनीति बनी थी, और उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र जो समन्वय से समाधान की यात्रा 12 जनवरी 2023 से शुरू किया था, उसके क्रम में सरकार के और शिक्षा मित्र संगठन और शिक्षा मित्रों के संबंध स्थापित हुए, और उसमें तमाम बिंदुओं पर चर्चा हुई, तमाम बिंदुओं पर रणनीति बना करके कार्यक्रम करने का जो है कार्य आगे बढ़ाने का प्रस्ताव तैयार हुआ, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हम लोगों की बैठक हुई, संगठन की माननीय मंत्री जी के साथ बैठक हुई, और बैठक के बाद सारी चीज़ों पर बातचीत हो गई थी। तो अब शिक्षा मित्रों को मूल विद्यालय वापसी का आदेश 3 जनवरी 2025 को हो गया है, और उसके अनुपालन में प्रक्रिया शुरू है। हमें लगता है अध्यापकों के द्वितीय चरण का स्थानांतरण हो गया है, और अब शिक्षा मित्रों का स्थानांतरण प्रक्रिया शीघ्र सरकार को शुरू कराना चाहिए, जैसा कि माननीय श्रीमान निदेशक महोदय और अन्य अधिकारियों का आश्वासन था। आज भी हमारे माननीय श्री चंद्र शर्मा जी जो विधान परिषद सदस्य हैं, उनके द्वारा बातचीत की गई है, और उस दौरान उन्होंने कहा नहीं, मैं बहुत जल्दी शुरू करने जा रही हूँ, पहले मैं मूल विद्यालय वापस करूँगी, फिर ग्राम पंचायत, और फिर अगले चरण की व्यवस्था करेंगे। हमारा डिमांड था कि जो स्वास्थ्य कार्ड को लेकर के हमारी बात हुई थी, आयुष्मान कार्ड को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया था, उससे अलग से पॉलिसी ऑब्जर्व होनी थी, उस पर भी अभी चर्चा नहीं हुई। और मुख्य मुद्दा जो शिक्षा मित्रों का पूरे प्रदेश की मांग है और हम सब की मांग है, और जिससे आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय है, मानदेय वृद्धि की, उस पर भी 3-4 बार माननीय मंत्री जी के स्तर से, अन्य तमाम माननीय विधायक गणों और माननीय मंत्री गणों के साथ साथ माननीय एमएलसी गण हमारे श्री चंद्र शर्मा जी के माध्यम से बात उठाई गई है, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात के लिए आश्वस्त किया है कि हम शीघ्र ही इस पर कोई बड़ा निर्णय लेंगे, और जब हमें निर्णय लेना होगा तो उसके पहले संगठन के लोगों से और जो जनप्रतिनिधि हमारे इसमें पैरवीकार हैं उनसे मिल करके बातचीत करके इस पर करेंगे। लेकिन ये विगत 1 साल से जो चल रहा है संवाद, अब चूँकि सरकार को कुछ करना चाहिए जो कि विलम्ब हो रहा है, और इससे हमारे संगठन के लोगों को, हमारे शिक्षा मित्रों को बहुत ही निराशा है। इस निराशा में भी हम लोग मजबूती से पैरवी में लगे हैं। हमारी पूरी टीम है, महामंत्री जी हैं, और अजय जी हैं, सुशील तिवारी जी हैं, हम हैं, सुधाकर जी, जो 10-20 लोग पैरवी कर रहे हैं, वो पूरी ताकत से लगे हैं। और आज भी हम लोग, कल से ही हम लोग लखनऊ आ गए, कल कई लोगों से मुलाकात हुई है, आज भी हमारी मुलाकात होनी है, अभी 2 लोगों से हुई है, अभी हम लोग और लगे हैं, रात समय तक हम लोग चलते रहेंगे। तो इस पर हम लोग बड़ा काम कर रहे हैं, और निश्चित रूप से सकारात्मक परिणाम होगा। लेकिन जब कोई निर्णय बहुत विलम्ब से होने लगता है, तो निश्चित रूप से जिनको लाभ प्रदत्त होना है, उनके जो लोग पीड़ित पक्ष जो होता है,
वो आशान्वित रहता है तो उसका धैर्य धीरे धीरे जवाब देने लगता है। तो अब वो स्थिति आ गई है कि शिक्षा मित्र पूरी तरह से टूटा हुआ है और वो चाहता है कि हमारी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो और सरकार शीघ्र हमारे मानदेय की घोषणा करे और अन्य सुविधाओं में प्रावधानिक जो सुविधाएं हैं उसका लाभ प्रदान करे। जी देखिए, हमारे साथ यहाँ पर सुशील जी हैं और अजय जी भी हैं। इन लोगों से भी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आगे क्या कुछ चीज़ें होने वाली हैं और धरातल पर क्या स्थितियाँ बनी हुई हैं। सुशील जी, जैसा कि देखने को मिल रहा है कि समर कैंप के मानदेय को लेकर लगातार आवाज़ उठती आई है और संगठन के लिए आप लगातार जानकारी देते हैं संगठन की तरफ से, और लगातार अब शिक्षा मित्रों का ये कहना है शायद अब हमारा काम नहीं होगा, लेकिन जब आपकी कोई भी वीडियो निकल कर सामने आती है, आप लोगों के द्वारा कोई जानकारी दी जाती है, तो एक आस जग जाती है कि मानिए अब शायद समाधान हो जाएगा और आप लोगों के द्वारा भी लगातार प्रयास जारी है। तो इस वक्त पर क्या कुछ चीज़ें हैं, जैसा कि इस वक्त पर सत्र भी चल रहा है, तो किन किन लोगों से मुलाकातें होने की संभावनाएं हैं? देखिए, सत्र तो कल से चालू हुआ है, लेकिन उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ लगातार पिछले 3 साल से हर दिन, हर वक्त, हर रात सिर्फ शिक्षा मित्र के बारे में सोचता है। जो हमारा पदाधिकारी जहां भी है, जैसे भी है, चाहे ब्लॉक में हो, चाहे जिले में हो, चाहे प्रदेश में हो, हर तरह से काम कर रहा है। जिसकी अपनी जहां उपयोगिता है वो अपना काम पूरी तरह से कर रहा है और पूरी निष्ठा से काम कर रहा है। और जो शिक्षा मित्र या सोचते हैं काम नहीं होगा, उनसे हम कहना चाहते हैं कि काम तो होगा, काम होगा, समय लग रहा है, मानदेय बढ़ेगा, मूल विद्यालय वापसी होगी और मूल विद्यालय की तो उम्मीद है कि इसी महीने शुरू हो जाएगा और इसी महीने में 10 दिन के अंदर ख़त्म भी हो जाएगा, जिस तरह से अधिकारियों से वार्ता चल रही है। क्योंकि उन्होंने कहा था अध्यापकों का स्थानांतरण होने के बाद करेंगे, और आज जैसा कि डीजी मैडम से वार्ता भी हुई है कि अध्यापकों का हो गया है और शिक्षा मित्रों का भी हम इसके बाद करने जा रहे हैं, उसी के साथ अनुदेशकों का भी करने जा रहे हैं। मानदेय वृद्धि का एक बड़ा मामला हमने कई बार बताया, अभी इसमें समय लगेगा। समय इसलिए लग रहा है क्योंकि ये मामला मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम स्वयं इसको सॉल्व करेंगे और उसकी तिथि तारीख जो भी है वो घोषणा वो स्वयं करेंगे और संगठन को बुला करके बात करके तब करेंगे। इसलिए वो लगातार हम सबसे कह रहे हैं कि परेशान मत हो, निराश मत हो, अपनी व्यवस्था बनाए रखिए। हम लोग किसी तरह से अपना जीवन काट रहे हैं, उसको काटते रहिए और समस्या का समाधान होता है, हर समस्या का समाधान होता है, लेकिन कभी जल्दी हो जाता है, कभी देर में हो जाता है। जब हमको सहायक अध्यापक बनना था तो हम लोग 6 महीने में बन गए थे दौड़ दौड़ करके, अभी 3 साल हो गया मेहनत कर रहे हैं, नहीं बन पा रहे हैं। लेकिन प्रयास ऐसा है कि प्रयास हमारा निष्फल नहीं होगा, ये हमें अपने प्रयास पर, अपनी मेहनत पर भरोसा है। रही समर कैंप के मानदेय की बात, तो समर कैंप का मानदेय कुछ परिस्थितियाँ ऐसी बनी कि पहले शासन ने सोचा था कि हम इनको गुणवत्ता शिक्षा से मानदेय दे देंगे, लेकिन जब गुणवत्ता शिक्षा में जो बजट था उसको उन्होंने निकाला और देखा तो उसमें बजट काफ़ी कम था। इसके लिए बेसिक शिक्षा विभाग से उन्होंने पुनः अनुमति मांगी और बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा फिर से एक सूचना मांगी गई है जो सभी जनपदों से मंगाई जा रही है। लेकिन बहुत ही कष्ट के साथ कहूँगा, बहुत दुख है कि हमारे जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी इसमें पूरी तन्मयता नहीं दिखा रहे हैं और अभी तक सभी जनपदों से सूचना प्राप्त नहीं हो पाई है। जब तक सूचना प्राप्त नहीं होगी कि किस जिले में कितने शिक्षा मित्र अनुदेशकों ने समर कैंप में काम किया है, कितने बजट की ज़रूरत जनपदवार है, तब तक शासन से बजट की मंजूरी के लिए दिक्कत है। इसीलिए थोड़ा सा लेट हो रहा है। हम अपने जिला अध्यक्ष साथियों से कई बार अनुरोध कर चुके हैं, अपने जो सक्रिय शिक्षा मित्र साथी हैं उनसे पुनः अनुरोध करते हैं कि आप अपने जनपद की स्थिति देख लें, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से बात कर लें और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी सूचना भिजवा दें। उसके बाद वो बजट के लिए शासन में जाएगा और यहाँ शासन में पैरवी करना प्रदेश संगठन का काम है, वो प्रदेश संगठन पूरी तरह से कर रहा है। जी अजय जी, जैसे कि आप जिला अध्यक्ष हैं और ऐसे में देखने को मिलता है कि जो शिक्षा मित्र हैं वो तमाम तरह के सवाल करते हुए नजर आते हैं, आखिर कब समस्याओं का हल होगा। लगातार आपके द्वारा भी ज्ञापन पत्र सौंपे गए, बनारस में लगातार ये सारी चीज़ें देखने को मिली, तो किन सारे सवालों का सामना आप लोगों को करना पड़ता है? इस समय तो सबसे बड़ा सवाल लोगों के अंदर ये है कि मानदेय बढ़ जाए, आर्थिक संकट से मुक्ति मिले, और संगठन इस पर लगातार प्रयास कर रहा है। लेकिन अब ये आर्थिक संकट जो दूर होना है ये माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से ही होना है। तो इसमें वो कब करेंगे वो समय निर्धारित नहीं है, और समय निर्धारित नहीं तो संगठन जवाब क्या दे। संगठन का काम है प्रयास करना। संगठन लगातार एक सार्थक प्रयास कर रहा है और तब तक करेगा जब तक काम हो नहीं जाएगा, जब तक समस्या का समाधान नहीं हो जाएगा। बस ये है कि शिक्षा मित्रों को धैर्य तो रखना पड़ेगा, क्योंकि इसके सिवा कोई रास्ता नहीं है। और रही बात मूल, अभी सब बता दिए कि मूल विद्यालय से लेकर के ये सब जो प्रक्रिया है ये सब होने जा रहा है, इस महीने में हो जाएगा। लेकिन मेन समस्या है आर्थिक समस्या, तो आर्थिक समस्या का समाधान माननीय मुख्यमंत्री जी को करना है। तो इसके लिए थोड़ा धैर्य बना के रखे, संगठन प्रयास कर रहा है, वो भी समस्या दूर होगा, निश्चित दूर होगा। जी
शुक्ला जी, जैसे कि लगातार ये सत्र चलेगा तो इस दौरान क्या लगातार ये मुलाकातों का दौर जारी रहेगा और क्या कुछ सकारात्मक देखने को मिल सकता है? सत्र कल चला है, आज चलेगा और कल से 14 तक अनवरत 24 घंटे चलेगा और 14 को समाप्त हो जाएगा। 15 को सब लोग अपने माननीय जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र में रहेंगे। तो हम लोग कल हैं, आज हैं, कल रहेंगे और निरंतर इस पर नज़र बनाए हुए हैं और सभी माननीय जनप्रतिनिधियों से मिल रहे हैं और हमें उम्मीद है कि एक निर्णायक स्थिति में हम लोग जाएंगे। लेकिन अब चूंकि हमारी पीड़ा है और वेदना बहुत गंभीर है तो उस गंभीर विषय पर गंभीर निर्णय होना है और माननीय मुख्यमंत्री जी को एक आर्थिक दृष्टिकोण से पूरे प्रदेश को देखते हुए शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाना है। लगातार माननीय जनप्रतिनिधियों, चाहे माननीय विधायक जी हों, चाहे माननीय मिलसी साहब हों, माननीय मंत्री जी, सबको उन्होंने कहा है कि थोड़ा समय दीजिए और मैं इनका करूँगा और अच्छे से करूँगा, ठीक ठाक करूँगा। मैं चाहता हूं और आपके चैनल के माध्यम से भी माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध करता हूं कि अब शीघ्रता के साथ इस पर नया निर्णय आना चाहिए जिससे शिक्षा मित्रों में खुशी का माहौल। जी, इस वक्त पर हमारे साथ संगठन के पदाधिकारी मौजूद थे। इनका साफ तौर पे यही कहना है कि जब तक ये सत्र चलेगा तब तक लगातार मुलाकातों का दौर जारी रहेगा। संगठन का यही प्रयास है कि जल्द से जल्द समस्याओं का हल हो जाए और खासकर की बात रही मानदेय वृद्धि की, उसको लेकर लगातार बातचीत चल रही है। बहुत जल्द भी ये सारे मुद्दे भी सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन इस वक्त पर जो सारी समस्याएं उनके हल के लिए संगठन पूरा प्रयास कर रहा है। कैमरा पर्सन ज्ञान के साथ मैं आप देख रहे हैं अटल टीवी।